दिल्ली के विजवासन गांव में प्रवीण राणा व शहीद भगत सिंह ब्रिगेड विजवासन द्वारा भाई पवन की याद में विशाल कुश्ती दंगल U23 का आयोजन किया गया। कुश्ती दंगल का शुभारंभ मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक, अर्जुन अवार्डी पहलवान कृपया शंकर बिश्नोई, प्रमोद मास्टर कोच सत्य प्रकाश द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस आयोजन में शहीद भगत सिंह पौत्र यादविंदर सिंह संधू, मेजर जनरल रिटायर्ड डी बख्शी, अर्जुन अवार्डी पहलवान दीपक पुनिया, ओलंपिक कुश्ती कोच ध्यानचंद अवार्डी अनिल मान, द्रोणाचार्य अवार्डी महासिंह राव, राजवीर तोमर, सुरजीत मान आदि अतिथि पहुंचे। कुश्ती में अलग अलग इवेंट में पहलवानों ने अपना जलवा दिखाया और जीतने वाले पहलवान को इनाम के साथ सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो मैं ऐसी जगह आती हूँ कहीं भी दंगल में तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि जगह जगह दंगल्स करवाए जा रहे हैं, कुश्ती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी कुश्ती प्रेमी हूँ और जब सब कुश्ती को आगे बनाने के लिए सोचते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि उससे बच्चों का हौसला अफजाई होता है, उनको इनाम मिलता है और उनके अंदर उत्साह होता है कि हम भी आगे जाके इंडिया के लिए पदक जीतें। भाई साहब, मैं तो यही बोलती हूँ, सब अपने बच्चे को लिखाओ, पढ़ाओ, खिलाओ, कूदाओ, दौड़ करो और दूसरे देश में भेजो, मॉडल जीत कर लाओ, अपने देश को रोशन करो। मैं एक्चुअली विकास डागर इंटरनेशनल पैरा एथलीट हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट से राजीव गांधी स्पोर्ट्स अवार्डी हूँ। मैं भगवानी देवी डागर का पोता हूँ और मैंने अभी तक 2 एशियन गेम खेले हैं। मैं जहाँ तक इस आयोजन की बात है, मैं प्रवीण भाई को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो उन्होंने अपने स्वर्गीय भाई की याद में जो लगातार ये कुश्ती का दंगल कराते आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ऐसे ऐसे आयोजन के लिए उनको शुभकामना भी देता हूँ। और ये केवल 2 चीज़ों में फ़ायदा करता है। एक तो सबसे बड़ी बात कि ये अपने भाई की याद में इसको करा रहे हैं तो उनका नाम अमर हो रहा है। दूसरी चीज़, जो गांव देहात का टैलेंट है वो भी निकल के आ रहा है। यहाँ पे भी बहुत सारे टैलेंट निकल के आएंगे जो आने वाले टाइम पे देश का नाम रोशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आयोजन वो हर साल ऐसे ही करते रहें। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं हमेशा उनके इस कार्यक्रम के आयोजन में और भविष्य के लिए भी हमेशा मैं साथ हूँ। ठीक है। ये हमारे गांव बिजवासन में बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमारे जो युवा पहलवान हैं, जो कि हमारी पहलवानी ख़त्म हो गई थी, उन नौजवानों ने हमारे गांव को, हमारे गांव को आंड को पहलवानी को जिंदा दिया करा और खेल में काफ़ी प्रभाव। आगे आने वाले की पीढ़ी, जो हमारे नए बच्चे हैं, उनको शौक होगा, जो बच्चे इधर उधर ना जाएं, अपने खेल में, पढ़ाई में ध्यान दें। इससे हमें काफ़ी वो प्रभाव पड़ेगा और हम बड़ी खुशी हुई आज हमने गांव को आंड को देखते हुए अपने बिजवासन गाँव में हैं। और आसपास क्या हुए हमारे कोच साहिबान और हमारे पहलवान बहुत ही आभारी हैं उनके, बहुत इतना योगदान दिया सभी कोचों ने, गांव वालों ने, सबकी मदद से हम ये दंगल कर रहे हैं और हमें आगे भी ऐसा प्रोग्राम हम करते रहेंगे। ऐसा है, ये प्रोग्राम प्रवीण राणा जी ने जो अपने भाई की याद में कराया है, बहुत ही अच्छा कदम उन्होंने उठाया है और इससे पहलवानी जगत को और स्पष्ट जो नए पहलवान हैं उनको उत्साह मिलेगा और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि भाई प्रवीण राणा जो अध्यक्ष है शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के, ये इस गांव विजवासन के साथ सहयोग लेकर और ये आगे प्रोग्राम करते रहे। तो इसमें हम जो दौलताबाद से हैं, अध्यक्ष है हमारे गुरुदेव जी और हमारा कमांड का जो भी आदमी है वो इसमें फुल चढ़ बढ़ के भाग भी लेगा और सहयोग भी करेगा। यही हम भाई से भी उम्मीद करते हैं और हमारा ये आश्वासन है। देखो जी, आज जो प्रवीण भाई साहब ने जो प्रोग्राम कराया है, कुश्ती का आयोजन कराया है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम भाई साहब ने कराया है। इसलिए भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया है छोटे बच्चों का। इससे सभी बच्चों को एक कंपटीशन मिलेगा, बच्चों का हौसला बढ़ेगा
तो भाई साहब ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और अभी जो देखा जाए, पहले मिट्टी में ज़्यादा कुश्ती होती थी, अभी काफ़ी सारे दंगल जो मैट पे होने लगे हैं, उससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे सभी तरह के टूर्नामेंट मिल रहे हैं जो कि हमें बाहर इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलते हैं। तो जो अनुभव होता है, हमारा जो अनुभव बढ़ता है ये कंपटीशन खेलने से, तो मैं प्रवीण भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। तो मैं तो बहुत आभारी हूँ शहीद आज़म भगत सिंह के परिवार का, जिन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और जिनके सौजन्य से मुझे आज इस कुश्ती प्रतियोगिता में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए, हम फौजियों के लिए कुश्ती, बॉक्सिंग, मल्ल युद्ध, इससे अच्छा कोई स्पोर्ट नहीं है जो हमारे देश के बच्चों में जोश भरे, वीरता की भावना भरे, प्रतिद्वंदी से भिड़ने की भावना भरे। क्योंकि हम तो यहाँ गांधीगिरी कर कर के, चरखे काट काट के ये देश बहुत मतलब कमज़ोर हो गया है, हमारे जो प्रबल शक्ति जो है हमारे युवाओं की। तो आज ये कुश्ती प्रतियोगिता में, और वो भी हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्रों की, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की, ये बड़ी अच्छी प्रतियोगिता देख के बहुत दिल को मेरे सुकून चैन मिल रहा है, प्रसन्नता प्राप्त हो रही है कि हम कुश्ती का, मल्ल युद्ध की परंपरा जो है बच्चों में हम अभी जीवित रख रहे हैं। और ये देखिए, इन्होंने भी कहा कि और कोई ऐसे ही लेक्चरबाजी के प्रोग्राम से अच्छा ये है कि हम कुश्ती और मल्ल युद्ध करें, अपने जो युवा हैं उनको प्रोत्साहन इससे प्राप्त हो। बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं प्रवीण भाई और ये सब टीम मिल के यहाँ पे। और यहाँ तो हम बहुत दंगल लड़े हैं बिजवासन में, बर्तन में, तो ये एक पहलवानी गढ़ रहा है। और आज बड़ी खुशी है, मेरे साथ द्रोणाचार्य अवार्डी महासिंह राव जी, अर्जुनवाड़ी सुजीत मान जी, और हमारे भलतर गांव से रमेश पहलवान जी है, प्रवीण जी है, जो आयोजन करा रहे हैं सब मिलके। बहुत खुशी की बात है। इससे क्या है, जो नई जनरेशन है उसको मोटिवेशन मिलता है। और फिर हम लोग आते हैं, बच्चे सोचते हैं कि चलो हमें भाई जब इतने अच्छे अच्छे पहलवान हैं तो हमें इनसे भी अच्छा बनना है। आज के प्रोग्राम के बारे में आज के प्रोग्राम के बारे में ये पवन भाई की याद में इन्होंने जो दंगल करवाया है, ये अपने आप में बड़ा एक ऐतिहासिक और नई जनरेशन के लिए, नए बच्चों के लिए एक बहुत ही प्रोत्साहन का काम है। इसमें जैसे प्रवीण भाई है, सतपाल है, या ब्रिजवासन की जो कमेटी है, बर्तन से रमेश है, जितने भी लोग हैं, इन्होंने इसको एक नया आयाम दिया कि पहले कुश्ती जैसे मट्टी के दंगलों में होती थी, मट्टी के अखाड़े में होती थी, इन्हें रेसलिंग मैट के ऊपर ये करवा रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के सभी दिग्गज पहलवान अब मेरे साथ अर्जुन अवार्डी ओलंपियन, जो ओलंपिक में कोच गए, राजीव तोमर पहलवान जी जो 35 बार का भारत केसरी है, अर्जुन अवार्डी ओलंपियन, अभी हाल ही में भारत सरकार की कृपा से बहुत सारे अवार्ड लेने आज बजरंग का पर्सनल कोच है सुजीत मान जी, अर्जुन अवार्डी कृपाशंकर है, और भी बहुत सारे पहलवान आए, रमेश जी। तो मैं कहता हूँ इस तरह से बच्चे बड़े खिलाड़ियों को देख करके प्रोत्साहित हों कि हमें भी इस तरह से बनना है, और आगे इस तरह का ये आयोजन करते रहें और कुश्ती का इस तरह से प्रचार करते रहें, क्यों अब कुश्ती का भविष्य उज्ज्वल है। सुजीत मान, अर्जुन अवार्डी और ओलंपियन पहलवान इंडिया टीम का कोच हूँ। मैं सबसे पहले भाई पवन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा, आयोजनकर्ता जो हैं इस दंगल के, भाई पवन जी हैं, सतपाल जी हैं, या जो भी इनकी कमेटी है, उनका बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले कुश्ती मिट्टी में होती थी, अब मैट पर आ गई है। छोटे छोटे बच्चों को इतना अच्छा अवसर मिल रहा है उनको आगे बढ़ने का, ये बड़ा ही अच्छा काम है। उनकी उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। और आगे आने वाले टाइम में यही बच्चे जो छोटे हैं ये बड़े होके देश का नाम रोशन करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। दो नंबर मैच पे भी जो दंगल हो रहा है, हमारे जो पवन भाई हैं जो खुद खेलों से जुड़े रहते थे, खुद अच्छा क्रिकेट वगैरह खेलते थे, कुश्ती से भी काफ़ी लगाव था उनका, तो उनकी याद में जो हम दंगल आज करवा रहे हैं सभी मिलकर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक उनको श्रद्धांजलि है हम सब की तरफ से। और ये हमने मैट की कुश्ती यहाँ पे जो करवा रखी है इसलिए कि जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, रेसलर हैं, उनको एक अच्छा मौका मिल सके, एक कंपटीशन मिल सके, ताकि वो और
आगे जाने के लिए उनको एक रास्ता मिल जाता है यहाँ पे खेलने से। क्या कहेंगे, क्योंकि कुश्ती में आपने भी पदक जीते हुए हैं और आज विजवासन में जो कुश्ती चल रही है उसको आप देख रहे हैं, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता है। सर, बच्चों को संदेश यही है कि जो भी कुछ भी अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में, कोई भी लक्ष्य है तो उसको ठान लेने के बाद ज़्यादा दूरी नहीं बचती है, बस वो और भी ज़्यादा मेहनत करके बहुत जल्दी से हम उसको लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। तो हिम्मत ना हारें और मेहनत करते रहें। क्या कहेंगे विजवासन में आए जिस तरह की यहाँ पे आज कुश्ती आप देख रहे हैं? मैं आज जो टूर्नामेंट चल रहा है कुश्ती का, उसके बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई प्रवीण राणा जी जो अपने स्वर्गीय भाई पवन जी की याद में टूर्नामेंट करवा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस टूर्नामेंट के माध्यम से बच्चों को अलग अलग वेट कैटेगरी में नगद राशि व टूर्नामेंट के जरिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा व कुश्ती को बढ़ावा मिलेगा। और प्रवीण राणा जी के जरिए अपने भाई की याद में एक बहुत अच्छा और सामाजिक कार्य हम इस टूर्नामेंट को कहेंगे, जिससे अलग अलग समाज में नगद पैसे व अलग अलग इनामों के जरिए कुश्ती व गरीब बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। क्या कहेंगे जिस तरह देख रहे हैं आपने अपने भाई के उसमें कुश्ती का आयोजन यहाँ पे रखा, विजवासन में देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ खिलाड़ी आए हुए हैं। ऐसा जी, भाई तो अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी याद में हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इससे पहले भी तो उमर साहब आपने देखा, हमने हर बार स्वास्थ्य चेकअप कैंप लगवाया है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा हट के कुछ पहलवानों से संपर्क में आके कि भाई दंगल से शुरुआत की जाए। तो हमारे गांव में तो जी दंगल कभी हुए नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है। देखते हैं भगवान हमारा कैसा अपना आशीर्वाद हमें देता है, ताकि भाई की याद में इसको आगे और बड़े रूप में किया जाए। कितने बच्चे खेलने आए और कहाँ से आए लगभग? लगभग जी देखो, ज़्यादातर जो पहलवानों का जोर है वो हरियाणा से ही है। अब गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे हिसाब से कम 200 के करीब पहलवान अलग अलग वजनों में यहाँ आए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि भाई 30 किलो से लेकर 86 किलो तक का जो हमने यहाँ वज़न रखा हुआ है, हर उसमें पहलवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्या कहना चाहेंगे नौजवानों को जो नशे की तरफ जाते हैं और जो एक शुरुआत आपने इतनी अच्छी बच्चों को लेकर? देखो जी, नौजवानों को इन पहलवानों से कुछ सीखना चाहिए, इन अतिथियों को देखना चाहिए। ये भी बहुत गरीब घर से निकले हुए हैं, लेकिन आज इस मुकाम पे बैठे हैं कि इन्होंने अपनी पीढ़ियों का नाम रोशन किया है। अगर आप नशे में रहोगे तो जी बदनामी है, अगर आप अच्छे खिलाड़ी या पढ़ाई लिखाई में अगर आगे बढ़ते हो तो जी वो नाम आपका सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। अभी जो अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी या वे भी आए, उनका भी मान सम्मान ऐसा जी, मेहनत का फल मीठा होता है। आज आपने यहाँ जितने भी मुख्य अतिथि देखे हैं, इन्होंने मेहनत की है, नशे को नहीं चुना। और जो अर्जुन अवार्डी पहलवान, ओलंपियन कोच आपने देखा, अलग अलग खेलों से यहाँ आए हुए हैं। इनका एक ही मोटिव था और वो है सबसे पहले डिसिप्लिन का। अगर आप नशे की तरफ जाओगे तो जी बदनाम। तो मैं तो ये कहूँगा कि नशे की तरफ ना जाके अपने घर परिवार को देखो, अपने गाँव समाज को देखो, उनका नाम रोशन करने की सोचो। बहुत अच्छा लग रहा है। आज युवाओं में एक जोश है और भाई पवन जी की याद में ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। लोगों को इसका बहुत अच्छा संदेश जा रहा है कि हर जगह से नौजवान खेलने आए हुए हैं। और अभी 51,000 की भी कुश्ती का अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे पहलवान यहाँ पे आए हैं, इंटरनेशनल पहलवान भी यहाँ पे आए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नौजवानों का यश है, इन सभी को प्रोत्साहन करने हम लोग यहाँ आए हैं एज ए स्पॉन्सर। प्रवीण भाई की याद में हम लोगों ने यहाँ पे प्रतियोगिता में थोड़ा अपना सहयोग दिया है, जिससे इन लोगों का उत्साह और बढ़ाया जाए, ये लोग कुछ ओलंपिक और अच्छे मेडल प्राप्त कर सके आगे चल के। इनका प्रोत्साहन बढ़ाने आए हम लोग। आज के आयोजन को लेकर जिस तरह यहाँ पे पहलवानों के जोर दिखाई जा रहे हैं, देखिए आज का जो आयोजन है हमारे स्वर्गीय भाई पवन राणा जी की याद में किया जा रहा है। और जिस तरह से आपने कहा, पहलवानों का जोर देख के बहुत अच्छा लग रहा है और जोश आ रहा है देख के। देखिए जो ये परिवार है, राणा परिवार बृजवासन का, जिसमें प्रवीण जी मेरे साथ खड़े हैं, ये परिवार शुरू से ही जन जागृति के अभियानों में लगा रहता है।
चाहे युवा पीढ़ी को शहीदों के साथ नाता जोड़ना हो तो कई शहीदों के ऊपर मेले लगाए जाते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं, और एक चौक भी बनाया गया है यहाँ पे बृजवासन में ही, जहाँ भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। उसी तरह देखिए हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत पुराना खेल है ये कुश्ती, और इसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि कुश्ती के लिए आयोजन होते रहें, इसके खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, और तो और जो दर्शक हैं वो खिलाड़ियों के साथ जुड़ सकें। तो इस परिवार ने ये पहल भी करी है भाई स्वर्गीय पवन राणा जी की याद में, तो मैं उस परिवार को बहुत बहुत इस अच्छे कार्य के लिए बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। भगत सिंह ब्रिगेडियर एक जो संस्था है उसके आप अध्यक्ष हैं और किस तरह का संदेश देना चाहिए नौजवानों को, जिस तरह जो नौजवान है नशे की तरफ बढ़ती जा रही है, खेल की तरफ शायद कम जा रही है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इसी अभियान को लेके ही जो मूल उद्देश्य है शहीद भगत सिंह ब्रिगेड की स्थापना करने का, वो यही है कि युवा पीढ़ी अपनी जिम्मेवारी को समझे, क्योंकि ये आज़ादी उनको बहुत त्याग और बलिदान के साथ हर भारतवासी को मिली है, तो कोई खैरात में नहीं मिली। बहुत लाखों लोगों ने हमारे को शहीदी दी है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि, और उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, किसी ने 23 साल की जवानी, किसी ने 26 साल की। तो यही हम बताना चाहते हैं कि इतनी कीमती चीज़ हमें जो आज़ादी मिली है, तो हमारे युवा इस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा के नशों में ना जाए, क्योंकि किसी ने प्राण दे के हमें ये आज़ादी दी है, तो अपनी उस जिम्मेवारी को समझें, नशों से दूर हों। नशा करना है तो देशभक्ति का करें, कुश्ती का करें या समाज सेवा का करें, ताकि कैसा हिंदुस्तान वो युवा बना सकते हैं, क्योंकि उस युवाओं ने तो हमें आज़ादी दे दी। आज के युवाओं का फ़र्ज़ बनता है उस आज़ादी को कायम रखने के लिए, तो नशों से दूर रहने के लिए यही ब्रिगेड का मकसद है। इसीलिए आज कुश्ती आयोजन भी है, और जगह जगह हम शहीदों के ऊपर सेमिनार और कार्यक्रम करते रहते हैं।